सबसे पहले आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता आपके और आपके परिवार पर हमेशा खुशियां और आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए अब बात करते हैं। 1 नवंबर को दो मूवी रिलीज हुई थी, सिंघम और भूल भुलैया, और दोनों में कौन सबसे हिट रहा या फिर कौन बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन किया। आपको सिंघम अगेन की रिव्यू जानना है तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। भूल भुलैया 3 में ऐसा क्या यूनिक है या फिर क्या न्यू स्टोरी है और ये आपको कितना हद तक डराती है या फिर सिर्फ आपको हंसाती है, आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पीके रिव्यू। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक लाइक शेयर कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलती है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूवी की शुरुआत होती है रूह बाबा कार्तिक आर्यन से, जिन्हें देखकर आपका रूह आत्मा दिल दिमाग सभी कांप जाएगी, क्योंकि वो रूह आत्मा पर अपना कब्जा करते हैं और उनका बेनिफिट उठाते हैं। अगर आप नहीं भी डरते हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद मंजुलिका की एंट्री होती है, जिससे आपको तो पक्का हार्ट अटैक मिलने वाला है। मंजुलिका के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहली बात करते हैं रूह बाबा की। रूह बाबा कम, ये चोर बाबा ज्यादा है। इनका मानना है कि भूतों का सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहे। कौन सा भूत अपने आप को डिफेंड करेंगे। तब उनकी मुलाकात होती है तृप्ति धिमड़ी से। तृप्ति धिमड़ी मंजुलिका महल की राजकुमारी होती है, लेकिन उसके राजकुमारी में गव ही नहीं होता। दैट मीन्स गरीब होती है वो पूरी तरीके से, क्योंकि तृप्ति धिमड़ी की राजमहल पर मंजुलिका का कब्जा होता है, जिसके कारण से वो लोग राजमहल में नहीं रहते हैं बल्कि एक तबेले में रहते हैं, और जिनके कारण से वो रूह बाबा को अपने साथ ले जाना चाहती है, ताकि उनके घर से, राजमहल से मंजुलिका की आत्मा भूत प्रेत पिशाच को बाहर कर सके। जब छू बाबा मंजुलिका महल पहुंचते हैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर, तो उनके साथ एक स्कैम हो जाता है, या फिर बोले उनको फायदा ही फायदा होता है। बाय 1 गेट 1 का ऑफर चलते रहता है, या फिर बोले बाय 1 गेट 2 का ऑफर चलते रहता है। दैट मीन्स एक मंजुलिका के साथ एक मंजुलिका फ्री। अब सोचो आप क्या हॉरर सीन होगा, जहां हम एक मंजुलिका को झेल नहीं पा रहे थे और यहाँ दो मंजुलिका को झेलना पड़ रहा है, एक विद्या बालन और दूसरी हमारी माधुरी दीदी। अब दो मंजुलिका के देखकर और उनकी कैट फाइट देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि आपको आपकी बचपन की याद आ जाएगी जब आप दो सहेलियों में एक दूसरे का बाल खींचकर लड़ते थे। मैं इसकी स्टोरी लाइन ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती हूँ। ऑनेस्ट बताऊँ, मैं ना हॉरर मूवी की तगड़ी वाली फ़ैन हूँ। ज़्यादा डरावनी मूवी मुझे देखना पसंद है, और ये मुझे मूवी बहुत हद तक मेरे मूड खराब कर दी, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो छोड़ो, सेकेंड हाफ तक भी भूत का अता पता दूर दूर तक नहीं था। मूवी की फर्स्ट हाफ ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का कॉमेडी डाला गया है और जबरदस्ती का आपको हंसाने की कोशिश किया जा रहा है। आपके फेस पे स्माइल तो आती है, लेकिन आप दिल से हंस नहीं पाते। जब ये मूवी आपको थोड़ी सी बोर करने लगती है और आप दिल थामे होते हैं कि मंजुलिका आएगी और आपका होश उड़ा देगी, वहीं अब मूवी के पता चलता है 2 आवर ऐसे ही बीत गया, और जहां मूवी का सारा टर्म्स या फिर सारा पैकेज मूवी के 30 मिनट बचा के रखती है, और 30 मिनट में ही इतना ट्विस्ट डाला गया जो इस मूवी को हिट कराने से बचाती है। सच्ची बताऊं तो मूवी में हॉरर नाम पर कुछ भी नहीं है, जहाँ खुद को चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ रहा मैं मंजुलिका हूँ, कभी विद्या बालन और कभी माधुरी दीक्षित। बस यही चिल्लाने में पता चलता ये हॉरर मूवी है, और बाकी आपको कहीं फील ऐसा नहीं होता, कहीं आपको वो वाइब नजर नहीं आती। इसे हॉरर मूवी देखकर पसीने छूट जाते हैं और बहुत ज्यादा ही डर लगता है। ट्रस्ट मी, इसे देखने के बाद आपको हॉरर मूवी से प्यार हो जाएगा, और जब प्यार होते हैं तो गाने भी बजते हैं, और इस मूवी में आपको 2-3 गाने मिल जाएंगे जिसे मन करेगा स्किप करने का, लेकिन सॉरी, आप स्किप नहीं कर पाओगे। मैं आज तक साउथ इंडस्ट्री को हॉरर नाम पर कलंक मानती थी, लेकिन नहीं, हमारा बॉलीवुड तो इससे भी आगे है। और मूवी में बहुत कुछ भी अच्छे हैं, जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन का कैरेक्टर एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको अच्छा ही लगने वाली है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का डांस, और साथ में जब भी ये दोनों साथ में स्क्रीन पर आते हैं और इनके बीच जो फाइट का
माहौल बनता, वो माहौल आपको देखने में बहुत मजा आएगा, मन करेगा थोड़ा देर शायद और चलता, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी तरह आप अपने आप को क्लाइमेक्स तक रोक पाते तो ये मूवी आपको टॉप पर ले जाएगी, और जहां से आप तीसरी मंजुलिका या फिर जवान को भी देख पाएंगे। और मैं ये मूवी देखते टाइम अक्षय कुमार सर की बहुत ही मिस की, और कहीं ना कहीं कार्तिक आर्यन में मुझे उनकी छवि नजर आई। मुझे मूवी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का कारण, ये दोनों मिलके थोड़ा सा और अगर डराने में कामयाब हो जाते तो ये मूवी मेरे लिए ब्लॉकबस्टर साबित है। पिछली बार हॉरर मूवी देखी थी वेल, ये 2023 की ही मूवी है, 1 आवर 32 मिनट की, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जिसे हॉरर मूवी पसंद है वही देखना, बाकी स्किप कर सकते हो आप। इस मूवी की बजट 150 करोड़ थी, और ये मूवी अपनी ओपनिंग डे पर 35 की कलेक्शन की, और ये मूवी की अभी 85 करोड़ हो चुकी है। ये अपने बजट से आगे निकल चुकी है। अब बात करते हैं सिंघम मूवी। ये मूवी अपनी ग्रैंड ओपनिंग पर 43 की तबला तोड़ बॉक्स ऑफिस कमाई की, और ये मूवी सिर्फ 4 दिनों में 210 करोड़ से आगे निकल चुकी है। आप ये मूवी देख चुके हैं या फिर देखने वाले हैं, मुझे कमेंट करके बताएं और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और आपको किस तरह की के ड्रामा या फिर मूवी पसंद है, आप उसके बारे में मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उसका रिव्यू बताऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अपना कीमती वक्त मेरे साथ शेयर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।